वहां पे तो गलती हुई, चूक हुई कि अलग रहना पड़ेगा। यहाँ पे सद्यो मुक्ति चाहता है। पहली बात तो साधक क्या चाहता है? सद्यो मुक्ति। शुद्ध ब्रह्म में एक रूप में मिलना चाहता है तो उसमें मिल जाता है, उसकी सद्य मुक्ति हो जाती है। यदि सद्य मुक्ति चाहता है तो उसको सद्य मुक्ति मिल जाती है, परंतु उसकी इच्छा है नहीं, मैं दास बनना चाहता हूँ, मैं सेवक या सखा या प्रेमी माधुर्य कांत भाव में रहकर, जैसे राधा और कृष्ण की क्या है ये जोड़ी की विशेषता, राधा को सद्य मुक्ति नहीं। यदि हम कृष्ण तत्व कहें तो ये क्या कहेंगे, कृष्ण तत्व कैसे बने, हमें क्यों नहीं अनुभूति हो रही है ऐसी? राधा कांत भाव से रहना चाहते हैं, तो महारानी यदि कांत भाव से रहना चाहती हैं तो उनकी भक्ति में उनको एकाकार होते हुए भी हमें दो दिखते हैं, वो कांत और माधुर्य में ही डूबे दिखते हैं। तो यहाँ पे सगुण भाव साकार में ये ऑप्शन होते हैं। तो दास बनकर, सेवक बनकर, सखा बनकर भगवान के हम अपने आप को पहचाने, हम क्या करना चाहते हैं। प्रेमानंद का भोग करूं, अलग रहकर संसार में भगवत प्रेम प्रचार रूप परम सेवा करूं। तो या भगवान के समीप रहकर या तो परमानंद का भोग करो, उस आनंद का, क्योंकि जिसको चस्का लग गया ना, छूटा ही नहीं, छूटा दूसरा काम होता नहीं है, वो किए बिना रह नहीं सकता। तो या तो वो कर लो, और वो भी ठाकुर जी करवाते हैं। हम कहें कि हमारी मर्जी से करवाते हैं, मन लगाना कोई आसान है क्या? 2 बार मुकुट गिरता तो गुस्सा आ जाता क्या है? बार बार काम दूसरे घने हैं। तो ठाकुर जी की ये जो लीला है वो हमारी इच्छाएं समझते हैं, या फिर संसार के में भगवत प्रेम का प्रचार करूं, अलग रहकर भगवत प्रेम प्रचार रूप परम सेवा करूं, तो उसको सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, इन मुक्तियों में जो यथारुचि कोई भी मुक्ति मिल जाएगी, और वह मृत्यु के बाद भगवान के परम नित्य धाम में चला जाता है। फिर मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। अब कोई कहे मृत्यु के बाद क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती? तो शरीर का विधान नहीं है, शरीर तो जड़ है, वहां जड़ता का कोई काम ही नहीं। वो चैतन्य धाम है, वहां पे सत्य सत्य चित्त घन आनंद है ना, सत्य सत्य। तो शरीर तो असत्य, तो असत्य की तो कोई वस्तु नहीं जा सकती, वहां पे कुछ भी नहीं जा सकता असत्य। इसीलिए ये असत का आवरण यहाँ उतरेगा और फिर चलो परम धाम नित्य धाम में चला जाता है। महाप्रलय तक नित्य धाम में फिर वह रहकर पहले रहेगा वो खुद। उसने जो जिस तरह की उपासना की है ना भेद वाली, क्योंकि उसने खुद नहीं चाहा है कि मैं भेद चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। जैसे होता है ना, हम लोग घर में होते हैं, कई बार अकेले मन नहीं लगता है, बहुत अकेले हो जाते हैं, तो कई बार इच्छा होती है कोई बात करे, किसी के साथ भोजन करें, हम कोई खेल खेलें, या किसी तरह की भी कुछ काम में लगना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं रह सकते एकदम ही कुछ भी ना करें। तो वो जो साधक होता है वो ऐसा चाहता है कि भगवान का सामिप्य मिले, तो उनको फिर उतने समय तक प्रलय काल में पूरे टाइम भगवान की वही सेवा सौंप दी जाती है। और फिर जब महाप्रलय पूरा हो जाता है, स्वर्ग आता है, तो फिर से परमात्मा में मिल जाता है, या फिर संसार का उद्धार करने के लिए उसे कारक पुरुष बनाकर जन्म भी मिल सकता है। भाई जाओ, इतने बढ़िया आप लोग। एक्चुअली होता है क्या, भगवान जबरदस्ती नहीं भेजते हैं कारक पुरुषों को। कारक पुरुषों में दया होती है कि इतना मार्ग सुगम है, क्यों लोग दुख पाते हैं? इतने सुगम मार्ग होने के बावजूद भगवान की प्राप्ति, एक्चुअली भगवान की सब संतानें अंश है। जैसे बड़ा बेटा छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखेगा, बेटा या बेटी, ठीक वैसे ही कारक पुरुष हम सबका ख्याल रखते हैं, और वो हमारे बीच में आते हैं ये बताने के लिए कैसे परमात्मा को तुम भी पा सकते हो, चलो करो जागो। तो यहाँ संसार का उद्धार करने के लिए कारक पुरुष बनकर जन्म ले सकते हैं, परंतु जन्म लेने पर भी वह किसी भी फसावट में नहीं फंसता, बहुत जल्द ही रास्ता क्लियर हो जाता है।
माया उसे किंचित भी दुख और कष्ट नहीं पहुंचा सकती, वह नित्य मुक्त ही रहता है। अब इसमें ये नहीं है कि कष्ट तो मिला मीराबाई को, हम तो ये कह देंगे अभी कैसी बात करते हो, सुक्खू को कितना कष्ट मिला, मीरा को कितना कष्ट मिला, तो ताकि माया नहीं व्यापे। अभी फिर देखो प्रेमी का स्वभाव होता है, जिसके स्वभाव में प्रेम घुस जाता है ना, हर किसी से प्रेम करने लग जाता है। तो भगवान उस माया को डिजाइन अलग तरह से करते हैं। वो प्रेमी मन ना लगा ले, मीरा मन लगा लेती तो सब में। दादोसा उसको कितने प्रिय है, मीरा तो प्रेम से ओतप्रोत है। अभी उसके भाई दादोसा सब एक एक साल में जब वो उस पे दुख आएगा, उसी दुख के अतिरिक्त समय में मासा उनके पतिदेव तो पहले ही चल बसेंगे। ससुर जी जो कि राणा सांगा भारत में एक महान विभूति थे, जब तक राणा सांगा की तलवार चली थी विधर्मी इस तरफ मुंह नहीं कर पाए थे। इतना ये काबिल कहते ना खानदान था ना, तो वो सब जा रहे थे और मीरा इस माया के चक्कर में नहीं फंसी थी, कभी नहीं फंसी मीराबाई से। तो इसलिए दुख आते हैं। दुख को यदि हम ऐसे सोचते समझते रहे, रो रो के समय पार कर रहे हैं, तो फिर वो पेट्रोल भरी गाड़ी है और उस गाड़ी को चलाएंगे नहीं, घर में खाली रखेंगे, क्या मतलब? सफाई करते रहो पानी ढोल ढोल के, उस गाड़ी का क्या मतलब? बाहर से कितनी चमका लो, गाड़ी तो खराब होएगी, चलाई नहीं थी। इसी तरह दुख यदि मिल रहे हैं तो काम बना लो, काम बना लो, भगवान से प्रेम जोड़ लो। मेरा कह सकते हैं मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा, सुखी आदमी नहीं कह सकता। परिवार से सुखी आदमी जोर आता है कहते हुए, दिखावटी भी नहीं कहेगा वह, क्योंकि वो बात समझता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई मतलब वो कैसे बोल देगा? सब तो है बैठे ही, कैसे बोल देगा? तो सुखी आदमी ये बात नहीं बोलेगा, दुखी तड़ाक से बोल देगा, पटाक से बिना पूछे बोल देगा, 100 बार बोल देगा, जितनी बार बोल देगा। तो जन्म लेने पर भी किसी फसावट में फंसेगा नहीं, माया उसे किंचित भी दुख और कष्ट नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अपने दुख की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। लॉटरी की बात बताते हैं, फायदा हुआ वो बताते हैं, कितना सोना है बताते हैं। दुख तो सोने से भी महंगा है, बतानी ही नहीं चाहिए। उस समय तो खाली ठाकुर जी से जितना बढ़ा सके प्रेम बढ़ा लो, पता नहीं दुनिया का कब दिमाग बदल जाए और प्रेम करने लग जाए, नहीं पता नहीं, फिर फंस जाएंगे। फसावट बहुत होती है, प्रेम की फसावट अच्छी नहीं होती। जो एक बार उस सुगंध में चला जाता है फिर ये दुर्गंध अच्छी नहीं लगती, मोह माया की। उसे किंचित भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाती, नित्य मुक्त ही रहता है। जिस नित्य धाम में ऐसा साधक जाता है, परम धाम सर्वोपरि है। फिर ऐसा साधक जब नित्य धाम में, जिस नित्य धाम में जाएगा वहां परम धाम से वो सर्वोपरि हो जाएगा, सबसे श्रेष्ठ है। उससे परे सच्चिदानंद घन निराकार शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उससे परे कुछ है ही नहीं, आगे परे मतलब आगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। सिर्फ सच्चिदानंद घन, सच्चिदान सच्चित घन आनंद, घन आनंद, आनंद घन, आनंद ही आनंद, सच्चा आनंद है जो चित्त को प्रसन्नता से भर देता है और निराकार शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त वह सदा से है। सब लोक नाश होने पर भी वह बना रहता है। सारे लोग चाहे नाश हो जाएंगे पर उस लोक का नाश नहीं होगा। उसका स्वरूप कैसा है इस बात को वही जानता है जो वहां पहुंच जाता है। अब बताओ, इस बात को केवल वही जानता है, जाके तो कौन आएगा यहाँ पे? एक बार सुगंध में चला गया, दुर्गंध में क्यों आएगा? वहां जाने पर सारी भूलें मिट जाती है। जितनी भूलें यहाँ हो रही ना, वहां पहुंच गए सारी भूल। भगवान को पाने के बाद कुछ रहेगा क्या शुद्धि? जो एकदम क्लीनिंग की प्रोसेस मशीन है कोई, उसमें सोना, जैसे हम सोना क्लीन करवाते हैं, उस मशीन में टिका दिया सोने को, अब वहां कचरा रहेगा क्या सोने में? वो तो 24 कैरेट होके निकलेगा। तो वहां तो 24 कैरेट बनने की मशीन है। उसके संबंध की संपूर्ण भिन्न भिन्न कल्पनाएं
पहुंचने पर एक यथार्थ सत्य रूप में परिणित हो जाती है। अब उससे संबंधित जितनी भी अलग अलग कल्पनाएं हम भगवान के रूप में कर रहे हैं ना, सब के सब वहां पहुंचने पर एक यथार्थ सत्य रूप में सारी सच्चाई वहां सामने आ जाएगी। अभी तो तरह तरह की बातें हम पढ़ते हैं, तरह तरह के पुराण जो भी बातें होती है, अलग अलग बातें खूब तरह की, कभी आज ये मिलते हैं कभी वो मिलते हैं, नित्य नए पन्ने निकल रहे हैं। पूर्ण तो कोई कह भी नहीं सकता। खैर, शरीर के आधार पर कोई पूर्ण नहीं है, जीव के आधार पर सभी पूर्ण है। महात्मा गण कहते हैं वहां पहुंचे हुए भक्तों को प्राय सब महात्मा गण क्या कहते हैं, सेठ जी बता रहे हैं, जो देखो हमें ये बातें राज की बातें हैं, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें हमें मिल रही है जो जनरली नहीं उजागर की जाती है। महात्मा गण कहते हैं वहां पहुंचे हुए भक्तों को सारी की सारी तो शक्तियां मिल जाती है, सारी सिद्धियां हो जाती है। अच्छा, क्या मानते हैं कि यहाँ से गए तो छूटे, ऐसे छूट जाएंगे? यहाँ से कभी नहीं छूट सकते। हमको लग रहा है कि आप अपने कमरे में हो, मैं अपने कमरे में हूँ, बस इतने ही लोग हैं, 19 लोग हैं यहाँ पे, ये मानने में आ रहा है। चलो घर के काम लोग काम करते करते कान में डाल रहे हैं, नहीं, इतनी सारी आत्माएं यहाँ आके सुन रही है। भले ही कोई कहने का सामर्थ्य नहीं, कोई और कहला रहा है, लेकिन सारे के सारे सुनने आए हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ, इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां, इतनी शक्ति सिद्धि होगी तो वो क्या शरीर के आदि है क्या कोई? तो शरीर नहीं रहा तो हमको तो लगता है शक्ति किस काम की। तभी तो हम धरती के बेस पे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, उस शरीर की, यहाँ धरती पे रहने की बात है, वहां काया पया कुछ नहीं है, लेकिन यही रूप है। और देखो मजे की बात, यही रूप है जो इस धरती पे धरा था, उसी रूप में वो वहां परम धाम में सारी शक्तियों और सिद्धियों के साथ होते हैं जो भगवान में है। और जितने की जितनी भगवान में उतनी की उतनी, तो जैसे भगवान सब जगह है तो क्या वो आत्माएं सब जगह नहीं है जो परम धाम जा चुकी है? वो नीचे के लोक में भी ना, उनमें भी थोड़ी बहुत तो शक्तियां होती है। तो शरीर, हम सोचते हैं शरीर से सब होगी, आपके जितने भी प्रिय हैं, जितने भी आप हाथ जोड़ के बैठे, आह्वान करके बैठे, वो सब सुनते हैं। आप जितने भी धार्मिक इस तरह की बातें उनको आह्वान करके यदि अर्पित करें, वो सब सुनेंगे। बस भाव करें, आप सब सुनो, उनकी ताकत कलाएं बढ़ती है, पितर की सबकी कलाएं बढ़ती है इन बातों से, क्योंकि ये क्या कोई छोटी मोटी बातें? फिर कैसे कहेगा कोई 30 पीढ़ी तारेंगे? परंतु वे भक्त भगवान के सृष्टि कार्य के विरुद्ध उनका उपयोग भी नहीं करते। अच्छा, लेकिन गलत काम में, सृष्टि के कार्य के विरुद्ध उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते। वो भक्त होते हैं, उस महामहिम प्रभु के दास, सखा या सेवक बनकर जो उस परम धाम के सदा समीप निवास करते हैं, वे सर्वदा उसकी आज्ञा में चलते हैं। महामहिम भगवान के दास जो बनते हैं, जो सखा और सेवक, वो एक टक भगवान को निहारते हैं, कब आदेश मिले वो ही काम करें, तो भगवान की आज्ञा में चलते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक इस परम धाम में जाने वाले साधक के लिए है। जो 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है, उसमें परम धाम के साधक का ही आदेश मिला है। बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में भी इस अर्ची मार्ग का स्थित वर्णित है। इसको कहेंगे अर्ची मार्ग, जो अर्चना का मार्ग है, अर्ची मार्ग है। इस नित्य धाम को संभवतः भगवान श्री कृष्ण के उपासक क्या कहेंगे? गोलोक। और राम जी के उपासक, इसी धाम का नाम है साकेत लोक। वेद में इसी को सत्यलोक और ब्रह्मलोक कहते हैं। वे ब्रह्मलोक नहीं जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देखिए, ब्रह्मा लोक और ब्रह्मलोक में डिफरेंस है, फर्क है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8वें के 16वें भाग श्लोक के पूर्वार्ध में है। आप ब्रह्म बोलना लोक का, वो ब्रह्मा, वहां पे ब्रह्मा जी का लोक है। कुंडलावर्तिनो अर्जुन है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, वहां होगा, तो इसलिए वो ब्रह्मा जी का लोक अलग है। ब्रह्मलोक, साकेत लोक, गोलोक सिमिलर, एक ही है। भक्तों के लिए भगवान साकार कैसे बनते हैं, इसीलिए हमें अगली कड़ी कि भक्तों के लिए भगवान साकार। अब देखो, हमें अब तक क्या समझ में आया
कोई रूप नहीं धरा भगवान ने, कोई रूप नहीं धरा। अब लेकिन भक्तों के लिए वो रूप धरेंगे। जैसे माता पार्वती नहा रही है, नहाते नहाते सूझा कि मेरी ध्यान कौन रखेगा। अब ध्यान क्या रखेगा, कुछ तो बालक की मन में आएगी ना, ध्यान अब माता जी के कोई घाटा है क्या सेवक का, किसे ही लगा देती। क्या संकट आने वाला था, संकट तो वैसे रहता था। जब शक्तियां होती है ना तो इनके बैर रखने वाले खूब होते हैं। उस समय कई राक्षस आते जाते थे, और राक्षस इसलिए कहते हैं, होते वो जीव ही है और गंदी वृत्ति है इसलिए राक्षस। तो उस परम सुंदरी पर बुरी दृष्टि डालते थे। पार्वती ने यूं ही इतने हथियार या शेर की सवारी धारण नहीं की। शेर की सवारी क्या होती है, साहस। ये हथियार क्या होती है, अपनी रक्षा। अपनी रक्षा जो करेगा वो दूसरों के भी करेगा। तो हर स्त्री को ये संदेश दिया है, वो कोमलांगी जरूर है, जो साहस है, सिंह की या चीते की जो सवारी है वो साहस का प्रतीक है। अब हमें थोड़ी ऐसे शेर को ऊपर बैठ के घूम लेंगे, शेर पे तो बैठने से तो जी जाने ना। तो यहाँ पार्वती के मन में आई तो वो उबटन का मेल उतारा और उसको शकल दे दी और उस पे जीवन दान डाल दिया, प्राण डाल दिया, तो साकार हो गया ना। तो पहले उपटन क्या था भाई, जिसका भी उपटन बना, चंदन हल्दी जो भी था, वो सब निराकार थे, आकार नहीं था, उसमें तो कोई जीव भी नहीं था, खाली जड़ पदार्थ थे। जड़ पदार्थों से उन्होंने शेपक किया, मन भावन सा रूप बनाया, बच्चे का खिलौना बना लिया, गुड्डा बना लिया, और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। ठीक निराकार को साकार बना लिया, बेटा बना लिया। ऐसे ही भगवान जो भी धातु है उसके धातु के बन के फिर पत्थर के, मिट्टी के, सोना चांदी पीतल तांबा से शेपक होके साकार बन जाते। तो परमात्मा सच्चित घन आनंद नित्य अपार रूप से सभी जगह परिपूर्ण। अभी आश्चर्य की बात है, जो सब जगह वो एक खाली मंदिर में कैसे, जो सब जगह है वो घर में एक मंदिर में कैसे रहते हैं। तो ये तो साकार बन के आए है, तो वो सच बात में सब जगह। उदाहरण के लिए अग्नि का नाम लिया जाए, अग्नि सही मायने में तो अग्नि निराकार रूप से सब जगह विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। अग्नि प्रकट करने के लिए, करने की एकत्र करके सामग्री साधन करने से वो प्रकट हो जाती है। भाई जो कभी नहीं होगा तो वो तो कभी नहीं आएगा। जैसे अरण्य मंथन आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे जोर जोर से वो घसा जाता है और धाप से अग्नि अपने आप आ जाती है। तो थी तब तो आई ना, कोई चीज कब आएगी, थी उसको बुला लो। अस्तित्व नहीं है तो कैसे आएगी, कभी नहीं आएगी। माचिस से हम जलाते हैं तो हमें भाव नहीं आ रहा है, माचिस में भी वही बारूद लपेटा हुआ होता है, पत्थरों का चूरा मूरा जो भी लपेटा होता है। जैसे ही घर्षण किया झट से अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि थी तो प्रकट हो गई। यदि ऐसे जलती हुई बत्तियां थोड़ी है सारी, घर्षण से प्रकट होती है। वैसे माचिस की डिब्बी में तो नहीं होती। अग्नि निराकार रूप से, जैसे लाइटर भी जलाओ तो गैस रूप में वहां अग्नि विद्यमान है। जैसे ही वो घर्षण होगा गैस से भी अग्नि निकल जाएगी। जैसे ही उसको घर्षण मिलेगा, इलेक्ट्रिक मिलेगी, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि सर्वत्र है। प्रकट होने पर उसका व्यक्त रूप उतना लंबा चौड़ा दिख पड़ता है जितना पदार्थ का या लकड़ी का होता है। जितनी बड़ी साइज उतनी बड़ी वो अग्नि दिख जाएगी। इसी प्रकार गुप्त रूप से सर्वत्र व्यापक दृश्य सूक्ष्म निराकार परमात्मा भी भक्त की इच्छा अनुसार साकार रूप में प्रकट होते हैं। मतलब कोई कितनी इच्छा पूरी करेगा संसार में, यहाँ तो इच्छा काहे की पूरी करेगा। वो तो क्या बोले, वो अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी होती है। बाकी यहाँ पे 99% लोगों का अनुभव है इच्छा ही पूरी नहीं हुई। इसने उसने टांग अड़ा दी, इच्छा ही पूरी नहीं हुई, चाहे किसी मामले में हो। जन्म से लेकर ब्याह, न कोई घर न बर, बच्चे फच्चे, सब मामलों में ही ऐसे है कि सब खारिज कर दो। अभी कोई बैठ जाए ना, कोई कह देना हमें राइट कि हाँ भाई बच्चा तुम्हारी क्या क्या यहाँ पे सब मन मुताबिक मिले हैं क्या, हम
सबको कहीं ना कहीं तो यमन लाल रहेगा, इससे बढ़िया मिल सकता था, इससे बढ़िया भाग्य हो सकता था, या उनका भाग्य हमसे ज्यादा अच्छा है। परमात्मा हमारे कई कई हुक्म बचाता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे निराकार होते हुए भी हमारे लिए साकार हो जाता है। जैसे पार्वती के लिए गणेश साकार हुए, परमात्मा हर रूप में साकार हो जाते हैं और सबके पास साकार हुए हैं। साकार रूप में प्रकट होते। वास्तव में अग्नि की व्यापकता उदाहरण भी एक देशीय है, क्योंकि जहां केवल आकाश या वायु तत्व है वहां अग्नि नहीं है। अब जहां केवल आकाश है या केवल वायु तत्व वहां अग्नि नहीं आ सकती। कभी भी वायु अग्नि को तो नहीं आने देगी। आकाश नहीं है और खाली वायु चल रही है ठंडी, या आकाश तक तो खुला है तब भी वो नहीं आएगी। परंतु परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, और पानी से भी अग्नि का तो बेरन है, पानी और अग्नि का भी बेर है। कभी तो दूध के लिए बात आती है, दूध रख दो, अग्नि तेज होके उसको उबाल, जब ठंड पूरा गर्म होता है तो वो उफान देती है, और वही दूध में यदि पानी के छींटे डाले जाए तो दूध उफनने से बच जाता है। तो दूध की पानी से यारी है, अग्नि से नहीं है यारी। परमात्मा की व्यापकता सबसे श्रेष्ठ और विलक्षण है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं हो, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा की माया न हो। तो भाई परमात्मा तो इससे महान है। जहाँ देश काल है वहां माया है, और माया रूपी सामग्री को लेकर परमात्मा जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं। ये लोग इतना सर्वव्यापी होते हुए भी जहाँ माया की सामग्री लो, भगवान को भारत भूमि में तो ये बात समझाने की जरूरत ही नहीं है। 7 लकीरें खींच दो तो लो, सुबह तो 7 लकीरें खींच के माला पहना दो और कुछ चढ़ा दो, मोट वोट कुछ भी चढ़ा दो, बाजरा चढ़ा दो, लो अगले दिन तो लोग आ जाएंगे भीड़ करके, हुआ भाई चमत्कारी बाया जी प्रकट हो गए। होती है शक्ति तो सब जगह ही होती है, वो एक जगह हम प्रकट करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज झूठी है, झूठ कहने की हमारी हिम्मत नहीं है भाई, कान पकड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह। जहां जल है जहां शीतलता है, और शीतलता है वहीं बर्फ जम सकती है। जहां मिट्टी और कुमार है वहां घड़ा बन सकता है। जहां जल और मिट्टी तो शायद सब जगह न भी हो, परंतु परमात्मा और माया तो संसार में सभी जगह मिलेगी। वहां तो फिर भी ऐसी चीज है कि जल और शीतलता होगी, वहां बर्फ बन सकती है। पानी नहीं है, ठंडी करने की कोई जगह नहीं है, तो बर्फ कैसे जमेगी? ऐसे मिट्टी और कुमार तो दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी तो घड़ा बनेगा। कोरी मिट्टी से तो बड़े बड़े घड़े बनेंगे नहीं, और कुमार बिना मिट्टी के क्या करेगा? परंतु परमात्मा और माया तो सब जगह मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रकट होने में कठिनता ही क्या है? अब भगवान को क्या कठिनता है बताइए? जहां पानी नहीं है वहां बर्फ लाना मुश्किल है, जहां कुमार नहीं है वहां मिट्टी का घड़ा बनाना मुश्किल है, और परमात्मा तो सब जगह, उनके लिए तो कोई चीज कठिन है नहीं प्रकट होने में। तो भक्त का प्रेम चाहिए बस, वहां तो एक ही चाबी खुलती है, प्रेम वाली। यदि हमारा प्रेम है तो आ जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो नहीं चाहिए। निराकार की व्यापकता का विचार तो सभी कर सकते हैं, परंतु साकार रूप में भगवान केवल साकार रूप से तो भगवान केवल भक्त को ही देखते हैं। तो निराकार, जैसे निराकार का ध्यान सब कर लो, पर भगवान के साकार रूप को देखने के लिए भक्त होना जरूरी है। बिना भक्ति के साकार का ध्यान नहीं आएगा। अकड़ हम अपनी लगाते हैं, पर वो अकड़ हमारी है नहीं। पाँव में जूती नहीं तो किसके सर पे देंगे? जूती होगी तो देंगे। तो अभी हमारे में भक्ति है ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे हमको तो साकार का ध्यान नहीं करना। तो भक्ति ही नहीं तो कहां से कर लेंगे? भक्ति हो और फिर कोई कह दे कि नहीं मुझे साकार का ध्यान नहीं करना, तो बात बड़ी मानी जाए। तो भक्ति वाला तो कहेगा नहीं, ये सर्वशक्तिमान है, जैसा चाहे कर सकते हैं। एक को, अनेक को, सबको एक साथ दर्शन दे सकते हैं। ऐसी हमने कई स्टोरियां भी सुन रखी है। उनकी इच्छा है, तो इच्छा तो सर्वशक्तिमान की होती है। शक्ति तो है ही नहीं, इच्छा रखते हैं इतनी, शक्ति तो है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना सहन शक्ति, तो लोग क्या कहते हैं, तुम क्यों सहन करते हो, तुम्हारे में पावर नहीं है क्या? अरे जो पावर है तभी तो सहन कर सकते हैं। जो सहन वही कर सकता है जिसमें पावर है, सहन शक्ति बोला जाता है।
सहन के आगे कोई ओछा वर्ड नहीं लगाया जाता। सहन डरपोक ये कब कहा गया? जबकि हम कहेंगे तुम डरपोक हो तो सहन कर रहे हो, जबकि सहन शक्ति ऐसी भगवान की इच्छा है। अवश्य ही वह इच्छा लड़कों के खेल की तरह दोषयुक्त नहीं है, उनकी इच्छा विशुद्ध होती है। लड़कों के खेल में चीटिंग चिटिंग चिटिंग होती है, पर भगवान की इच्छाओं में ऐसी चिटिंग नहीं है। भगवत भक्त की इच्छा ही भगवान के भाव के अनुसार ही होती है। भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्ट हूं। बात ठीक है, जैसे हम सबके शरीर में निराकार रूप से अग्नि स्थित है, अग्नि हमारे शरीर में भी है। अरे अग्नि नहीं हो तो पचेगा कैसे? जो भी भाटा चूल्हा डाल रहे अंदर पचेगा कैसे? हम अग्नि रखते हैं, अग्नि बिना हमारा जीवन क्या? सही मायने में यदि हम हैं तो अग्नि ही मानना चाहिए, हम अग्नि हैं। जैसे ये 6 अध्याय के श्लोक में और 3 अध्याय में जहां भगवान ने कहा जिसने अग्नि का त्याग कर दिया वो सन्यासी नहीं है, इसी तरह 6 अध्याय में भी कहा। तो अग्नि का त्याग करके कोई सन्यासी थोड़ी है, हम इंसान हैं। और जब हम साधक है तो समझे अग्नि है, हम वो उत्पन्न कर सकते हैं जो इस शरीर की बेस्ट से बेस्ट चीजें उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये अग्नि है। अग्नि नहीं होगी तो कहां से करेंगे? अर्जुन को भगवान ने अग्नि तो जगाई है, उसकी ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि, इसको भी अग्नि कहते हैं। तो ये हमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। बुजदिल नहीं बनाना गीता का या इन धर्म ग्रंथों का उद्देश्य हमारे को बुजदिल नहीं होना पड़े रो बस। अग्नि हमारे में, हम कुछ करने के उद्देश्य से आए हैं, क्या करना है उसके बारे में अपने अनुभवों को आदर देना है। सबकी जिंदगी एक बड़ी ग्रंथ है अपने आप में, हर एक की जिंदगी एक ग्रंथ है। अब वो पावन करना अपावन करना वो हमारे हाथ में। सही सुलटी शिक्षा लेंगे तो हमारी जिंदगी एक पवित्र ग्रंथ बन जाएगी। जैसे राम जी का चरित्र ग्रंथ बन गया, महाभारत पवित्र ग्रंथ बन गया। भले ही उसमें दुर्योधन जैसा जैसा दुराचारी घुसा हुआ है, कंस जैसा अत्याचारी घुसा हुआ है, फिर भी वो ग्रंथ बन गए। समझने की तरीका हम अपने अनुभवों से आदर दें। जीवन में कितने अनुभव होते हैं, रात दिन। उसी प्रकार भगवान भी निराकार सतचित घन आनंद रूप से सभी के हृदय में स्थित है, परंतु भक्तों के हृदय शुद्ध होने से प्रत्यक्ष उसमें प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। जैसे पानी, महाराज जी कहते हैं जैसे पानी सर्वत्र विद्यमान है, टूटी लगा दो वहां पानी आ जाएगा, वैसे ही भक्ति होगी तो भगवान दिख पड़ेंगे। यही भक्त हृदय की विशेषता है। सूर्य का प्रतिबिंब काट पत्थर दर्पण पर समान ही पड़ता है, परंतु स्वच्छ दर्पण में तो वह दिखता है। सब पे सूरज का दर्पण दिख रहा है, पर क्या लकड़ी में हमारी शक्ल दिख जाएगी? पत्थर में हमारी शक्ल दिख जाएगी? और हाँ, कहां जाते तो ये पलकता वो दिखता है। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में रहने पर भी भक्तों को लकड़ी के समान अशुद्ध हृदय में दिखलाई नहीं देते, काष्ठ के समान दिखाई नहीं दे रहे। अम्मा भक्त तो हमारे को खुद के हृदय में फील नहीं हो रहा है यहाँ कोई रहता है। भक्तों के स्वच्छ दर्पण दृश्य शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। और वही यदि स्वच्छ दर्पण समान हो, हृदय शुद्ध हो, प्रत्यक्ष दर्शन है। भक्त ध्यान में उन्हें जैसा समझता वैसे ही वे उसके हृदय में बसते हैं। जैसा हम ध्यान में उनको बसाएंगे वैसे ही हमारे उसी रूप में हमारे हृदय में है वे। महात्मा लोग कहते हैं जहाँ कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान साकार रूप से उपस्थित होते हैं। तो क्या बाल बोलेंगे, क्या अभी भगवान साकार रूप से उपस्थित नहीं है? सबके रूप में कौन बैठे हैं? मुर्दे थोड़ी सुनते हैं, परमात्मा सुनते हैं। मुर्दा तो हमारा शरीर मुर्दा में ही है। यदि परमात्मा रूपी प्राण धन निकल जाए तो मुर्दा ही तो है। तो सुन कौन रहा है? ये प्राण रूप में कौन अधिष्ठात्र हुए भीतर? परमात्मा। कीर्तन करते हुए भक्त को साकार रूप में दिखते हैं। और जब ये प्रेम अतिरेक बढ़ जाता है, कीर्तन में जब अश्रुपात होते हैं, जब भाव में एकदम हम वो हो जाते हैं ना, एकदम से पेंडुलम ही बन जाते हैं, उस समय साकार परमात्मा नॉक नॉक करते हैं, दिखते हैं।
भले ही आंखों के कपाट बंद किए, पर हृदय में तो बहुत बड़ा प्रांगण है, और वहां एक आधी आंखें नहीं है, बहुत सारी आंखें हृदय में हमारे, सबके अंदर है वो, सबके भीतर झांकने की अद्भुत शक्ति है हमारे पास। बाहर तो 2 आंखें, इतना प्रांगण, भीतर तो भयंकर बड़ा दरबार मचा है। भगवान कोई छोटी मोटी जगह रहते हैं, यही नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि केवल भक्त की भावना ही है, वास्तव में सत्य रूप से ही दिखते हैं। अच्छा, हमें ये भी देख के कई बार बोलते कि मेरे आ गया होगा भाव तो दिख गए होंगे, नहीं, वो सत्य रूप से आते हैं। केवल प्रतीत होने वाला तो माया का कार्य है। माया में तो ये ऐसा ही माना ना, ये कोई भी बात इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसका ये सामान है, मेरे पास ये वो, ये प्रतीत समझना चाहिए। ये तो सब प्रतीति हो रहा है, नहीं, गहराई में जाएंगे तो वास्तव में तो जीरो उत्तर आ ही जाएगा। यहाँ तो हर सवाल का उत्तर जीरो आना है, सीधी सी बात है। जिंदगी का खुद कोई सवाल खड़ा कर लो और खुद ही उत्तर कर लो, नीचे जीरो नहीं आया तब तक सवाल गलत है। तो लास्ट में उत्तर जीरो बचना चाहिए, बैलेंस जीरो। जिस टाइम बैलेंस जीरो बचता है सवाल सही हो गया, नहीं तो तब तो पास हो गए। भगवान को माया शक्ति के प्रभु हैं, भगवान के महापुरुषों की मान्यता सत्य है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त गायन करते हैं नारद, वहां मैं बैठा होता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, आदि पुराण का है। ये हो सकता है भगवान साकार रूप में कीर्तन में रहकर भी किसी को ना दिखे। अच्छा, ये बात हो रहा है, कहीं नहीं दिखे तो हमारे को नहीं दिखने से हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है, हमको दिखे तो ही बस। इस माया की बातें नहीं, माया में तो आंखों से सुनी, कानों से सुनी, आंखों से देखी चलता है, परंतु भगवान तो पक्का आते, बंधे हुए है ना खुद ही, कीर्तन में स्वयं रहते हैं। इस बात पर विश्वास कर लो, यही श्रेष्ठ है। तो आज हमारे को ये बात पकड़ लेनी, कीर्तन में ठाकुर जी स्वयं उपस्थित होते हैं, और हम लालच करते हैं, लारा छूटाते हैं, मन में पाप लाते हैं। कीर्तन में मौका मिले, मेरे यहाँ पे कोई मेहमान आए थे, क्लास चल रही थी, सुबह की क्लास थी कि ये तो भाभी जी ठीक लगती, इसमें तो सुनने का काम है। वो 7 बजे वाली मुझे कुछ समझ में नहीं आई, मैं क्यों, फिर राम राम तो घर पे ही कर लो, मोबाइलों में टाइम क्यों खराब करते हो। घर पे करती है पक्का नियम से, नहीं कर तो सकती हूँ मैं, करती है क्या, ये बात बताओ। अच्छा, तो भाव किस भाव से करेगी। यदि टाइम बांधा है 7 से 8 कीर्तन होना है, तो उस समय हमने बांधा है भगवान को 7 से 8। कोई जाए संसार में दुख पाए, उसको दुख मत देना, अपने धाम बुला लेना। इस गारंटी के साथ करेगी क्या, वो नीचे हो गए, क्यों ही नहीं बोली। संसार की बात में तो वो मेरे को जीतने ही नहीं देगी, कोई बात में नहीं जीतने देगी, कोई साड़ी, कोई आइटम, न कोई ये, न रिवाज विवाज, पर इस मामले में बोलती बंद। इसलिए संसार में तब मैंने सोच ही लिया, बहस करो ही मत, चुप ही हो जाओ, नहीं आता हमारे को तो कुछ पता ही नहीं, न करना। हम बहुत बहस क्यों करें संसार के मामले में, भगवान की बातें झूठ होती नहीं है। पढ़िए, यहाँ पे पढ़ा, किताब पढ़ ले, संतों से पूछ लो, आज संत भी हमारे पास अवेलेबल है। भगवान मुंह से निकल गया तो ठीक है, ग्रंथ में है बात, उसमें तो जिद करेंगे। ठीक है, कोई चीज नहीं आती तो नहीं आती, आप ये कैसे बनाते, ये सही नहीं है, वो नहीं सही, हाँ नहीं आता है, आता नहीं। उल्लू बनने में कोई नुकसान नहीं है संसार के मामले में। ये चतुराई तो छोड़नी ही पड़ेगी हमारे को, बस करना ही नहीं। क्यों, कहां तक सकेंगे, हर दिन तो हमारे से ऊपर तुरंत खान पैदा हो रहा है, कहां तक सकेंगे चिक चिक करके। जब भगवान जहां चाहे जिस रूप में भक्त की इच्छा अनुसार प्रकट हो सकते हैं, तब भगवान अपने भगवान का किसी भी रूप में ध्यान करे, फल एक ही होता है। भगवान तो इच्छा शक्ति, मतलब
जोरदार शक्तिशाली है। और भक्त विचार करे तो भगवान प्रेम के वश होकर जिस स्वरूप में भगवान को डिजाइन भक्त करता है, भगवान तो वैसे ही बन जाते हैं। मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का, श्री कृष्ण का ध्यान करें, या फिर धनुष बाणधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्यान करें, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का ध्यान करें, या विश्व रूप विराट परमात्मा का बात एक ही है। जिस रूप का ध्यान करें उसी को पूर्ण मानकर करना चाहिए। इसी प्रकार जब भी अपनी रुचि के अनुसार ओम राम कृष्ण हरि नारायण शिव आदि किसी भी भगवान नाम का करें, चाहे राधा करें, सबका फल एक ही है। सगुण के ध्यान की कुछ विधि प्रेम भक्ति प्रकाश और सच्चे सुख की प्राप्ति शीर्षक लेख में वहां अवश्य देख लेनी चाहिए। मस्तु हमने आज कुछ हद तक पढ़ा है, लेकिन अभी भी लेख अच्छा खासा है। बड़ा आनंद मुझे तो प्रतीत हो रहा है आप लोगों के साथ से। राम राम।